हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मालूम है आपको, आपकी स्टडी को और बेटर करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए लेक्चर क्लासेस, वीडियोज, अपडेट्स, नई नई चीज़ें चैनल पर लाते रहें। इसलिए बहुत ज़रूरी है चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। अगर ऐसा नहीं किया अभी तक तो कर लो। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम कोडाटा के बारे में। देखिए, अब तक ना हमने बहुत सारे फाइलम्स के बारे में पढ़ा और इन फाइलम्स के बाद जो हमारे पास है वो कोडाटा के बारे में। आई थिंक ये लास्ट फाइलम होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हम 2 पार्ट में सीखेंगे। तो आपको अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो पेशेंस है वो बना के रखना है, क्योंकि इतना आपने यहाँ तक सीखा है तो आगे भी हम अच्छे से सीखेंगे। अगर मैं जल्दबाजी में या फिर मैं हड़बड़ी में जैसे तैसे चैप्टर करवाता तो भी कोई मतलब मीनिंग नहीं बनता ना उसको पढ़ने का। देखिए, इसमें मेन चीज़ें हम लोग बात करेंगे, साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी रहेगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है इसमें आपको दिखा सकूं, जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम पे मतलब फ़ोटोज़ वगैरह मैं टेलीग्राम पे हमेशा साइड में रखता हूं अपना, तो उसमें दिखा देता हूं मैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें ना कुछ मीनिंग और वर्ड आएंगे। जैसे सबसे पहले इसमें है नोटोकॉड। अब ये नोटोकॉड होता क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर बोलता है नोटोकॉड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ इट्स मोस्ट केस रिप्लेस्ड बाय बैकबोन। तो आपको ये समझना होगा, नोटोकॉर्ड का मीन्स होता है एक सपोर्टिव, है ना। इसके लास्ट पार्ट में आपको बता चुका था, एक पार्ट होता है इसका बीच में, जो इसका एक सपोर्टिव पार्ट होता है इसके बीच में, जो इसको नोटोकॉर्ड आप कह सकते हैं। बाद में ये क्या होता है, यही नोटोकॉर्ड बैकबोन बन जाता है। रीढ़ की जो हड्डी है ना, वही रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। तो हम लोग फाइलम कोर्डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है। देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, डोर्सल का मतलब आप ये समझिए यहाँ पर चपटा हो गया, यहाँ पर ट्यूबुलर मतलब उसमें ट्यूब चपटा है लेकिन ट्यूब जैसा है, और साथ में नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड मतलब इसका सेंसेशन मतलब इसकी सेंसिटिविटी के लिए, जो इसके सेंसेशन के लिए, जैसे हमारे टच में होता है ना, कहीं भी पिन चुभता है दिमाग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, अरे कील चुभ गया है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पाँव तुरंत हटाते हैं। तो इसका भी होता है। गिल स्लिट प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे लार्वा या अडल्ट में कई बार होता है गिल, जैसे मछलियों में आपने देखा है गिल्स पाए जाते हैं। फेफड़ा ऐसे ऐसे हटा देते हैं उसको, उससे वो क्या होता है, फिल्टर करता है, मतलब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको वो लेने का काम करता है। बॉडी विथ हेड एंड ट्रंक एंड 2 पेयर ऑफ एपेंडेजेस। तो यहाँ पर एपेंडेंस के मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बॉडी जो है, एक इसका सर है, इसका एक ट्रंक है, और साथ में इसका 2 पेयर है, मतलब 2 एपेंडेंसेस का मतलब होता है ना, एक इसका अंग है, 2 ऐसे अंग होते हैं इसको, जो पेयर की तरह 2 पेयर इसमें होते हैं। आगे आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर के माध्यम से। आगे हम लोग बात करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसको बड़े आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी मत मचाना इसमें, और बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, इसको 3 जो है सब फाइलम में डिवाइड किया गया। मेरे साथ बोलेंगे कितने, 3 सब फाइलम में डिवाइड किए गए हैं। हाँ जी, कितने, 3 सब फाइलम में। देखो बच्चों, कोडाटा को जो है ना, कोडेटा को जो है ना 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। फाइलम तो वो मेन वाला हो गया, एंड फाइलम के बाद जब हम डिवाइड करेंगे उसको सब फाइलम हम लोग बोले, जैसे किंगडम के बाद सब किंगडम बोलते हैं। तो अगर आप बात करते हैं, जैसे वहां पढ़ा था ना किंगडम में पैराजोआ, याद है आपको पैराजोआ, हाँ हाँ याद है सर, मेटाजोआ, यूमेटाजोआ, ये सारी चीजें पढ़ी है ना आपने। तो यहाँ पर सब फाइलम किंगडम में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है यूरोकोडाटा, इसके यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देखिए सेफ्लोकोडाटा और वर्टेब्रेटा। तो यहाँ पर ये 3 आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ आप बोलेंगे 3 कौन कौन, यूरोकोडाटा, देन सेफ्लोकोडाटा एंड वर्टेब्रेटा। अच्छा, वर्टेब्रेटा जो है ना, इसका बहुत बड़े लेवल पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, सारी चीजें इसमें जानेंगे हम लोग, पार्ट बाय पार्ट करके जानेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल इन तीनों का एक बार डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। एक माइंड में डिफरेंस चीजें रहेगी ना कि क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि पढ़ते पढ़ते ही आप इन टर्म्स को क्लियर करते जाएं और पिक्चर बनाते जाएं, क्लू दिमाग में छोड़ते जाएं, क्लू दिमाग में छोड़ते जाएं, जंगल में जाते हैं ना, क्लू छोड़ते जाते हैं, क्लू छोड़ते जाते हैं, कभी घूम के आते याद आता अच्छा ये वही क्लू के जरिए आप वहां पहुंच जाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ वो लिखा है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वा स्टेज, यानी कि यूरोटेल कहते हैं। लार्वा स्टेज मीन्स व्हाट, लार्वा जो जो उसका स्टेज होता है ना, एक लार्वा स्टेज होता है। डैट मीन व्हाट, लार्वा का मीनिंग होता है जब वो एक बेबी के तौर पे मतलब छोटा होता है, वो फिर बड़ा में जाता है तो एडल्ट स्टेज हो जाता है। तो लार्वा स्टेज में आता है तो नोटोकॉर्ड यहाँ प्रेजेंट होता है। आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें लिखा था ना कि यही नोटोकॉर्ड जो है किसमें तब्दील हो जाता, किसमें रिप्लेस कर देता, ये बैकबोन में। तो ये हम पढ़ रहे हैं यूरोकोडाटा का। वहीं जब आप सेफ्लोकोडाटा
नोटोकॉर्डाटा में आते हैं तो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड रिमेन्स प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका ये बोल रहा है यहाँ पे कि इसका जो आपका नर्व एंड आपका नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड रिमेन प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में होती है, एक्सटेंड थ्रू इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, और पूरे शरीर में इसका फैला हुआ होता है ये। तो दोनों में क्या चीजें सीखा आपने, पहले वाले में देखा कि केवल नोटोकॉर्ड इसमें, वो भी लार्वा स्टेज में केवल है, लेकिन यदि आप सेफलोकॉर्डाटा में आते हैं तो यहाँ पर जो एक चीज आपको मिलती है कि भैया नोटोकॉर्ड भी है, नर्व कॉर्ड भी है, और थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में रहती है। ये तो इरोकॉर्डाटा में केवल लार्वा स्टेज में था ना, बाकी बाद में जाके तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सेफलोकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड ही होता है पूरे लाइफ में। इसके अलावा जो है इसमें देखिए एक चीज और ऐड है, नर्व कॉर्ड भी इसमें प्रेजेंट है। देखते हैं वर्टेब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, वर्टेबल कॉलम यानी बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक चीज ये है कि देखिए इस वाले में तो ये नहीं लिखा था, इसने केवल लिखा था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लार्वा स्टेज में, ये नहीं लिखा बाद में वो बैकबोन से रिप्लेस करेगा। लेकिन आपके वर्टेब्रेटा में साफ साफ लिख रहा है कि नोटोकॉर्ड तो है, लेकिन बाद में जाके ये जो है बैकबोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेफलोकॉर्डाटा में आते हैं तो ये केवल कहता है कि नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ रहेगी, साथ में इसका नर्व सेल भी पूरी लाइफ रहने वाला है। आगे यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर सेकंड बी पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर बॉडी बैग शेप्ड, मतलब बैग लेते हैं ना, बैग शेप्ड यहाँ हो गया, कवर्ड बाय ए पार्टिकुलर ट्यूनिक और टेस्टा इन एडल्ट स्टेज। तो एडल्ट स्टेज में जाएंगे तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर एक ट्यूनिक हो गया या टेस्टा हो गया, एक एडल्ट स्टेज का नाम यहाँ पर है। और ये बॉडी इलोंगेटेड होता है, फ्लैटेड होता है फ्रॉम साइड से चपटा होता है और लंबा होता है। हम लोग डायग्राम भी इसका देख लेंगे। बॉडी विथ वेल डेवलप हेड एंड पेयर ना फाइन लिम्स किसे कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ लिम्स का मीनिंग। देखिए जैसे आप मेरे इस कंधे शोल्डर को देख रहे हैं, यहाँ पर कंधा देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा कोहनी कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका और इसके बीच ये जो हिस्सा है ये लिम्स हो गया आपका, ये कलाई आप देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा हुआ ये लिम्ब कहलाएगा। उसी तरीके से कमर से लेके घुटने तक अगर आप आएंगे तो वो लिम्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो है यदि आप घुटने से लेके फिर नीचे तक का जाएंगे तो वो आपका लिम्ब हो गया। तो यहाँ पर ये साफ साफ कह रहा है कि बॉडी जो है वेल डेवलप होता है, साथ में यहाँ पर देख रहा पेयर जो होता है इसके पास फिन्स भी कई बार पाया जाता है, और साथ में लिम्स बोल सकते हैं इसको। और कार्टिलेज और बोनी एंडोस्केलेटन, दो वर्ड आएगा, एंडो मेरी बातों पर याद मतलब ध्यान रखना, एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन याद रहेगा। एंडो मतलब अंदर का कंकाल है ना, और एक्सो मतलब बाहर का, तो इसमें ना कार्टिलेज आएगा, कई बार कार्टिलेज आएगा। कार्टिलेज मतलब आप ये समझिए कि हड्डियों के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। तो उसमें ना कई बार होता है, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, हड्डी में और कार्टिलेज में फर्क होता है। एक होता है बोन मतलब हड्डी जो स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है, एक होता है कार्टिलेज। तो अभी आप मछलियों में भी पढ़ेंगे, कुछ के अंदर कार्टिलेज पाया जाता है, कुछ के अंदर जो है वो हड्डी पाई जाती है। तो दोनों का भी हम इसमें आगे हम कुछ वर्ड आएंगे जिसको मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा ये दिमाग में सेट करके चलना कि हड्डी और कार्टिलेज में फर्क होता है। तो कार्टिलेजिनियस हो गया, बोनी एंडोस्केलेटन हो गया। तो अगर आप बात करते हैं कि इसका बैग शेप है, इसकी बात करते हैं तो चपटा है साइड से, और लेकिन इसका जो हेड है प्रॉपर, क्योंकि वर्टेब्रेटा जो है थोड़ा सा डेवलप होता है। इसका देखिए यहाँ पर लिम्ब तो खैर एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। इसमें लिम्ब पेयर में होगा, लेकिन वो भी जो है यहाँ एब्सेंट ही लिख रहा है, यहाँ पर यहाँ भी नहीं है, मतलब यहाँ भी लिम्ब नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। टेट्रापोडा कहते हैं, टेट्रापोडा मतलब पाँव टाइप का जो होता है, पोडा मतलब पाँव होता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं डी में, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, इन लार्वा फॉर्म में होता है, और वो कम जाता है फिर जाके एडल्ट में। तो ये डोर्सल का जो भी मीनिंग आएगा चपटा हुआ टाइप का हो गया। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट एडल्ट में होता है, और डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है ये डिवाइड हो जाता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो हमारे देखते हैं ये होता है ब्रेन, है ना, ये ब्रेन हो गया यहाँ पर, और पीछे जो आपको दिखता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो यही जो है बाद में जाके डोर्सल ट्यूबुलर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रेन में और इसमें स्पाइनल कॉर्ड में। इसके अलावा ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हर्मेनिया, यहाँ पर हर्मेनिया लिखा हुआ है, यहाँ पर डायग्राम दिया है, और एम्फियोक्सस इसका एग्जांपल दिया है। इसका एग्जांपल और एनिमल विद बैकबोन, जितने भी एनिमल बैकबोन वाले सब वर्टेब्रेटा में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिम्स में बता दिया आपका। हर्डमेनिया जो होता है वो समुद्री फवारा भी कहते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ हर्डमेनिया का, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से,
इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखेगा। इसको समुद्री फव्वारा क्यों बोलते हैं, मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वाला जो होता है यहाँ से इस तरह से पानी निकालने का होता है, यहाँ पर इसको समुद्री फव्वारा कहते हैं, इसको इस नाम से जानते हैं। बी वाला एम्फियोक्सियस हो गया और ये जो है पेट्रोमेजोन हो गया यहाँ पर। एक बार मैं वो जरा देख लूँ कि एक बार देख लूँ अगर मेरा जो है यस, इस वाले में मैंने बहुत सारे डायग्राम मिलाए तो थे इसका। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपेंडेंस का, जो अपेंडेंस थे उसके मीनिंग आपको दिखा रहा था, अपेंडेंसेस कहाँ पर होते हैं। जैसे कि अब इस दो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक तो आपका स्पाइडर है बगल में और दूसरा बेड बग, इसको बोलते हैं बेड बग बोलते हैं, इंसेक्ट कीड़ा है इधर का। ये वाला जो अपेंडिक्स आपको दिख रहा है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये ज्वाइंट है, जैसे यहाँ पर देखिए ये आगे में होता है, यहाँ पर आगे में देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा होता है इसका। नेक्स्ट जो है देखिए यही वाला दिखाया गया यहाँ पे, तो ठीक है ये वाला हिस्सा देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा अगर आप देख पा रहे हैं तो कितना खतरनाक है ये वाला हिस्सा कीड़े का। तो या आप इसको ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला हिस्सा देख सकते हैं। ये अपेंडिक्स का मतलब अंग होता है, तो ये बाहर का जो अंग जुड़ा हुआ होता है ना, उसी को अपेंडिक्स हम लोग कहते हैं। इसके अलावा जो है यही आपका हार्डमेनिया हो गया, और हार्डमेनिया में यहाँ पर जो है एक तरह से इसका मतलब कोडाटा में आता है, और बाकी जो है वही सेम डायग्राम यहाँ से देखिए ऐसा बना हुआ है। एक को आर्ट्रियल बोलते हैं और एक को ब्रांकियल अपैटर बोलते हैं। यहाँ पर ये इसका फुट हो गया जो दिखता नहीं है, बाकी ये अच्छा आगे आएगा, अभी बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है इसका भी हम देखेंगे। खैर आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो लिखा है, जो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, जो तीन है ना, इन तीनों में अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं वर्टेब्रेटा के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपका जो यूरोकोडाटा है और सेफलोकोडाटा है, इसको बाद मतलब ये डिटेल उतना नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्टेब्रेटा में बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, सारे बैकबोन वाले आते हैं, तो इनका स्पीसीज सबसे ज्यादा है। तो हमारा जो सिलेबस में जो पढ़ना है आपको वर्टेब्रेटा के बारे में पढ़ना है, तो वर्टेब्रेटा के बारे में पढ़ना है। तो आ जाइए जी, हम लोग पढ़ते हैं, ये रहा वर्टेब्रेटा। अच्छा, जब वर्टेब्रेटा जब भी आ जाए ना, तो आप ये समझना कि भाई ये बिल्ड डेवलप, ये सब मछली वगैरह सब आ जाएगा। अपने मछली खाने वाले को मालूम होगा, रोहू, कतला है नहीं, बतन रोहिता, क्या क्या नाम से जानते हैं, लेबियो इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो ये जो है अपना बहुत ही प्यारा संसार है, इस संसार में आपका स्वागत है और मैं आपको स्वागत करता हूँ इस संसार में, इधर आ जाइए, है कि नहीं। तो इसमें जो है सब फाइलम वर्टेब्रेटा को 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया। कितने में? 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है इसमें। एक तो एग्निथा हो गया है इसका, एक तो इसका ये वाला हो गया एग्निथा हो गया यहाँ पे, और देखिए एक तो इसका एग्निथा हो गया यहाँ पे, और दूसरा जो इसका जो होता है यहाँ पर नेक्स्ट वाला जाएंगे यहाँ पर, तो नैथोस्टोमाटा हो गया, जी साइलेंट यहाँ पर, गनेथो भी कई लोग बोलते हैं, गनेथो या नैथो जो भी हो गया, तो नैथोस्टोमाटा हो गया यहाँ पर। इन दोनों में फर्क होता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए अगर आप एग्निथा में आते हैं, एग्निथा कहता है जॉलेस वर्टेब्रेटा, जॉ मतलब जबड़ा होता है, हाँ ये वाला हिलता है, ये जो कनेक्ट होता है दांत जिसमें कनेक्ट हिल रहा है, ये इसको जबड़ा कहते हैं। तो इसको जॉलेस यानी जबड़ा इसमें नहीं पाया जाएगा। तो जितने भी वर्टेब्रेट वाले जितने भी एनिमल्स होंगे जो भी इस कैटेगरी में आएंगे, उनके पास जबड़ा नहीं पाया जाएगा, तो उसको एग्निथा में डालेंगे, और जिनका जबड़ा होगा उसको ग्नैथोस्टोमाटा में हम लोग डालेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा नेमिंग में, जिसका नाम छोटा होगा उसके पास जबड़ा नहीं होगा ना, जबड़ा उसके पास है ही नहीं, एग्निथा है वो, आराम से एग्निथा जो है। और इसका ग्नैथोस्टोमाटा में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है इसका जबड़ा रहेगा। इसमें जो है इसमें दो तरीके से दो लाइन खींच के यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसका मीनिंग भी डिफरेंस दिया है। जैसे सुपर क्लास एग्निथा, ए का मतलब होता है नो, एब्सेंट, और गनेथोस का मतलब होता है, गनेथो का मतलब वही आपका हो गया जॉ, गनेथो का मीनिंग जॉ हो गया यहाँ पर। तो जॉलेस हो गया यहाँ पर। क्लास हो गया आपका साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोमा का मतलब माउथ, जिसका मुंह सर्कुलर होता है, गोल होता है। इसके पास कोई जबड़ा नहीं है। इसके गिल्स की बात करें 7 पेयर स्प्लिट होगा, 9 पेयर फिन्स होगा, और पेट्रोमाइजोन यानी लिम्प्रेस का एग्जाम्पल हो गया, अभी इसका एग्जाम्पल भी आएगा। इसके अलावा ग्नैथोस्टोमाटा की बात करते हैं, इसके पास जबड़ा होगा अपना। इसमें आप बात करेंगे तो इसमें कई सारे क्लासेस हैं, देखिए इतने सारे क्लास हैं, इन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना।
हम जबड़े वाले का पढ़ेंगे भाई, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना ही इसको, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्लासेस पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लास 1 में है जो कॉन्ड्रियोकाइट्स हो गया आपका, या इसके अलावा फिर आगे आएंगे हम तो ऑस्टिक इक्थिज हो गया यहाँ पर, है ना, ऑस्टिक इक्थिज हो गया, एम्फीबिया हो गया, रिप्टेलिया हो गया, एवस हो यहाँ पर, एविस यहाँ पर हो गया, मैमेलिया हो गया। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। सर ये वही क्लास है क्या जो हम पढ़ते थे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3? अब जो समझो वो क्लास तो खैर ये है नहीं, क्लास का मतलब हमने इसको कैटेगराइज किया है, इसको इधर में खैर कोई क्लास बांटा नहीं है। खैर एनीवे आगे हम लोग बात करते हैं, हम एक एक करके क्लास के बारे में पढ़ेंगे। द 2 क्लासेस ऑफ फिश, अगर आप बात करते हैं फिश के 2 क्लासेस के बारे में, इंक्लूड द लिखा है कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिश। देखिए साफ साफ लिखा है, कार्टिलेजिनियस का मतलब वो मछलियां जिसके अंदर जो है केवल कार्टिलेज पाई जाता है, और बोनी फिश का मतलब उसके अंदर बोन, उसका उल्टा हो गया। फिशेस आर एक्वेटिक एनिमल्स, मछली जानते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको समझना पड़ेगा कि मछलियां जो होती है एक्वेटिक होती है, उसके पास गिल होता है सांस लेने के लिए, है ना, और मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, उसके अगल बगल में पर टाइप का निकला होता है, उससे वो क्या करती है, ऐसे करके तैर, मतलब उस पर मूव करने में उसको मदद मिलता है। सबसे पहली बात जिसमें हम आते हैं, यानी इसका हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक थीज की बात करते हैं। तो कॉन्ड्रिक थीज की बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा कॉन्ड्रिक थीज है। जीके की बात करते हैं, मतलब कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज, और इथिड्स का मतलब फिश होता है। तो ये समझिए जिसके पास वो मछलियां जिसमें कार्टिलेज केवल पाई जाती है उसको क्लास 1 में रखा जाता है, और क्लास 1 में रहने वाली वो सारी मछलियां हैं जिनके पास कार्टिलेज होता है, सिंपल सी बात है। तो इसका जो है अगर हम लोग कॉन्ड्रिक थीज की बात करते हैं तो इसमें इसका जो माउथ है वो वेंट्रल होगा, मतलब वेंट्रल टाइप का, टेल होगा, हेट्रोसीरियल हो यहाँ पर हो गया आपका। इसके अलावा जो है स्केलेटन कार्टिलेजियस होगा, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होगा, गिल्स में भी 5 to 7 पेयर यहाँ पर होगा, ध्यान देना। और ओपरक्यूलम यानी कि गिल का जो कवर होता है, ऊपर का जो कवर होता है गिल्स का, उसी को हम लोग ओपरक्यूलम कहते हैं, ये एब्सेंट होगा। जैसे इसमें डॉग फिश यानी कि स्कोलिडॉन के बारे में दिया है, तो स्कोलिडॉन का डायग्राम यहाँ दिखाया है, एक डायग्राम फ्रंट का, एक नीचे से पीछे से दिखाया है। तो इसमें आप देखिएगा ये आपका टेल हो गया, यहाँ पर ये टेल बना हुआ है। इसके अलावा ये 5 गिल्स 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया, पेक्टोरल फिन्स हो गया, पेल्विक फिन्स, ये सारी चीजें यहाँ पर हो गया। एक बार डायग्राम देख लिया जाए यहाँ पर, तो ये जो डायग्राम ये एग्निथा का डायग्राम है, देखिए यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ मैं, यही डायग्राम एग्निथा का है जो आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो कितनी अजीब तरीके से इसका जबड़ा है ही नहीं बिना जबड़े का ये दिख रहा है ना, देखिए ये एग्निथा ही आएगा ना ये, हाँ एग्निथा में ही सारा जाएगा, ये सारा एग्निथा में जाएगा, डोर्सल लेटरल, खैर एनीवे एग्निथा में तो ये जाना चाहिए, ये किसका है फिर, एग्निथा जॉलेस, इसका ये लेम्प्रे है, ये अलग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एग्निथा खाली एक ही है यहाँ पर, ठीक है, वो अलग है, उस दूसरे में आएगा। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं ऑस्टिक थीज की बात करते हैं। अगर ऑस्टिक थीज की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑस मतलब बोन होता है, ओएस ओ, सर कुछ भी कहीं भी आ जाता है, क्या है ये, कहीं ओस का मतलब बोन आ जाता है, ए का मतलब एब्सेंट तो समझ में आता है, अब क्या करोगे, है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ। तो ओस का मतलब बोन हो गया, इथिस का मतलब फिश जानते ही हो, माउथ टर्मिनल है, टर्मिनल इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से मछली का जो होता है, टेल होमोसीरियल है, स्केलेटन मतलब उल्टा हो गया, बोनी रहेगा, हड्डियां रहेगी, 4 पेयर ऑफ गिल्स रहेगा, और ओपरक्यूलम प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। तो इसका ओपरक्यूलम भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर इसका ओपरक्यूलम, जैसे इसका एग्जांपल होता है रोहू, यानी लेबियो इसको कहते हैं, रोहिता भी कहते हैं, गिल कवर पे गिरा हो गया। तो अगेन मैं अगर आपको यहाँ पर लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पर यही होता है ओपरक्यूलम, देखिए यही होता है ओपरक्यूलम, गिल्स के ऊपर का जो लेयर होता है ना, यही ओपरक्यूलम कहलाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये रहा आपका इंडेक्स क्वेश्चन 3.6। अब इसमें कोई सवाल है, इसको आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। क्लास 3 में आते हैं, 2 क्लास तो हम लोग पढ़ लिया, कौन कौन पढ़ा, तो कॉन्ड्रिक थीज पढ़ा
और हमने ओस्टिक थीज पढ़ा। सर नाम भी बड़े अजीब अजीब है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्ड्रिक थीज में हमने पढ़ा कि कार्टिलेज होता है, वो मछलियां जिनके अंदर कार्टिलेज होता है, सी से कार्टिलेज होता है और सी से ही जो है कॉन्ड्रिक थीज भी होता है, तो आप इसका मैच कर सकते हैं। और ओस अगर आप बात करते हैं ओस्टिक थीज की बात करते हैं, तो ओस्टिक थीज में ओस का मतलब बोन होता है, तो हड्डी वाली मछलियां हो गई यहाँ पर। उसे बचपन में जो है, अब तो मैंने सारा नॉनवेज छोड़ दिया है, बचपन में दादाजी नॉनवेज खाते थे तो भाई हमें भी खिलाते थे, तो वो मछलियां जब बनती थी तो कई बार मछली तालाब था बड़ा सा, उसी का ले लेते थे ठेका, उसी में मछलियां वगैरह जो भी था वो लोग सब मिलकर करते थे। तो मछलियां वगैरह आती थी तो उसमें जो मछलियां कांटे वाली होती थी ना, मैं कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं मछली खाऊं कांटे वाली और खाने के बाद ओ कर रहा हूं, क्योंकि कभी यहाँ कांटा फंस गया कभी यहाँ कांटा फंस गया। अब बड़ी समस्या, गांव में लाइट वाइट सामने वैसे ही नहीं होती है, खा लो ऐसे ही का पता नहीं कितना कांटा निकलेगा बिन बिन के, बड़ी समस्या हो जाती है उसमें। तो भाई वो मछलियां जो होती है इसमें एक सीधी सी हड्डी होती है, सीधा तुरंत हट जाती है, वो खाने में बढ़िया रहता है। कार्टिलेज वाली बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो वही चीजें यहाँ पर समझना होता है। जैसे क्लास 3 पे आते हैं, एम्फीबिया की है। एम्फी का मतलब डबल होता है, यानी बोथ, है ना, बायो से। और लाइफ आप देखिए, एम्फी का मतलब ये हो गया, और बायोस का मतलब लाइफ रिफरिंग टू लाइफ ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं, एम्फीबिया टाइप का हो गया। जैसे मेढक है वो पानी में भी रह सकता है और वो लैंड पर भी रह सकता है। सांप का देख लीजिए, सांप लैंड पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, तो इसको उभयचर हिंदी में कहते हैं, ये एम्फीबियंस होता है। हम लोग के पास ना कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम लोग पानी में भी रह लें। अभी सुना तो था कि कौन सी जगह है जहां पर वो किसी देश में नहीं आते हैं और उनका बाई नेचुरल है कि वो 15 मिनट तक, है ना, समुद्र के नीचे पानी के अंदर रह सकते हैं 15 मिनट तक। कमाल का उनका फंक्शन है भाई कि 15 मिनट्स तक वो पानी के अंदर रह सकते हैं। वो कौन सा बता रहा था पता नहीं, वो किसी देश में नहीं आता, समुद्र का हिस्सा था, वहीं पर समुद्र में ही रहते हैं वो, समुद्र पर ऊपर बना बना के कुछ इस तरह करते हैं, वही मछली खाना, वही सारा जिंदगी उनका है। मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, एम्फीबिया का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना एम्फीबिया के बारे में। द एनिमल्स पार्शियली लिव इन वाटर एंड पार्शियली ऑन लैंड, कभी पानी में रह रहा है, कभी जमीन पे रह रहा है। स्किन बड़ा स्मूथ होता है, कई बार रफ भी होता है, रिच इन ग्लैंड है, ग्लैंड टाइप का। मेढक को देख लो ना आप, मेढक बेस्ट एग्जांपल है एम्फीबिया का। 2 पेयर ऑफ लिम्स इसमें होगा आपका, या तो पेंटाडेक्टाइल यानी 5 फिंगर्ड हो सकता है उसमें, डिजिट विदाउट क्लॉज। तो यहां आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, जिसका मीनिंग जाता है यहाँ पर, हाँ आगे का हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। यहां अगर हम बात करें, अच्छा एविस पहले आया था क्या? एविस मतलब वर्ड होता है यहाँ पर, शायद नहीं आया। लेम्प्रे भी ऊपर नहीं आया था, खैर कोई बात नहीं, या ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ बात करते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे इसमें 2 लिम्स हो गया, तो एक लिम्ब मतलब इस तरह से, और उसमें अंदर फिर 5 फिंगर्ड हो गया। जैसे देखते हैं ऐसे पाँव रखेगा, देखा मेढक वगैरह का, वो ऐसे पाँव रखेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे रखेगा ना वो, फिर ये रखेगा दूसरा, तो 1 2 3 4 5, तो इसी को बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल, यानी डिजिट विदाउट क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको। एंड नीचे देखिए, क्लॉज डिजिट का मीनिंग जो होता है, उसका जो मीनिंग ये होता है, मुड़ा हुआ नाखून या बुढ़ापे में। अच्छा मुझे कुछ शक हो रहा है, मैंने कुछ पढ़ाया इसमें, छोड़ा तो नहीं कुछ? सब तो मैंने पढ़ा दिया। अगर मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है तो मेरे पास कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जो एक्स्ट्रा कैसा है फिर? जैसे सैलामेंड्रा, टिम्पम, बकल कैविटी, हो सकता है आगे आए, क्योंकि मैं कॉपी में मेंटेन करके चलता हूँ। खैर नहीं बे, तो मैं इसको बता रहा था आपको कि एक तो क्लॉज डिजिट होता है, जैसे कई बार होता है ना, क्लॉज मतलब मुड़ जाना होता है। देखिए जैसे ये हाथ ऐसे देख रहती है, ये वाला ऐसे रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, इसको क्लॉज डिजिट कहते हैं, ऐसे करे हो जाएगा। बुढ़ापे में क्या होता है, ये हाथ जैसे सीधा नहीं रहता, थोड़ा सा मुड़ जाता है। आई थिंक मेरे पास इसका पिक्चर होना चाहिए क्लॉज डिजिट का। देखिए यहाँ पर, ये जहां तक दिखा है यहाँ पर, जैसे डिजिट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर यही होता है, मुड़ा हुआ होता है, डिजिट इसी को बोलते हैं, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है इसका, ठीक है। ये हो गया टिम्पम, यहाँ पर है ना, ये इसका हो गया टिम्पम। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अगर आएगा तो आगे हम फिर बात करेंगे इसको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है, बॉडी विद डिस्टिंक्ट हेड एंड ट्रंक, नो ने, कोई गला इसमें नहीं मिलेगा आपको। 2 नॉस्ट्रिल्स मिलेगा उसको, जो बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी मतलब मुख गुहा होता है, जहां मुंह खाना खाते हैं,
तो वहाँ पर दो नॉस्ट्रिल्स यहाँ ओपन होता है, यहाँ पर बकल कैविटी में जाके वो मिलता है उसको। हमारा भी तो दो नॉस्ट्रिल्स देखें, यहाँ पर नाक का दो छेद है। इसके अलावा यहाँ पर आ गया, हाँ, टिम्पम आ गया। टिम्पम मतलब हियरिंग ऑर्गन होता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट होता है बॉडी ऑफ सरफेस, जिससे वो सुन सकता है, टिम्पम इसी कहते हैं। एग्स आर लेड इन वाटर, अंडे वो जो है पानी में ही दे देते हैं। कई बार ना बचपन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था, मतलब समझ में नहीं आता था कि ये मछली है या मेढक है, क्योंकि दोनों के बच्चे एक जैसे लगते हैं। पता चला उसको उठा कर लाए, पानी में रह गया तो मेढक निकल गया तो ये छोटे छोटे मछलियों का और मेढक का दोनों एक जैसा होता है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ यानी लार्वा स्टेज में दे ब्रेथ गिल से लेते हैं, लेकिन एडल्ट में वो लंग्स यानी फेफड़े से भी ले सकते हैं। हार्ट जो है 3 चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर्ड में होता है, आप जानते हैं। लार्वा स्टेज टेल्ड एंड इक्वेटिक होता है। लार्वा स्टेज पूंछ टाइप का होता है। मैंने कहा ना मेढक का भी वही लार्वा स्टेज है, मैंने देखा है, मतलब गांव में रहा हूं तो इतना तो मुझे पता ही है। और मछलियों का भी लार्वा स्टेज में उसमें भी पूंछ होता है, तो दोनों एक जैसा दिखता है। इक्वेटिक हो गया। सम आर टेल्ड यानी सैलमेंडर, देखो लिखा हुआ सम आर टेललेस, किसी के पास टेल होता है किसी के पास नहीं, जैसे कि अब फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, इसके पास नहीं होता है। तो सैलमेंड्रा, प्रोटेस, राना, ये सारी चीजें दे रखा है। एक थियोफिस, मैं इसका देखता हूँ मेरे पास कुछ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जो है किसका है, ये प्रेयर का होना चाहिए, लैम्प्रेयर को तो हटा दो। ये मछली, ये रोहू मछली का डायग्राम है, ये रोहू मछली इसको लेबियो कहते हैं, इसका डायग्राम है ये जनरली ज़्यादा भारत में बिकने वाली मछली है। ये आपका है ना मॉर्फोलॉजी फ्रॉग का हो गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये सुनने का बना होता है, ये आपका टिम्पम हो गया। नॉस्ट्रिल्स देखिए, नाक हो गया सांस लेने का, हेड हो गया, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, हाँ सैलमेंड्रा, बड़ा खतरनाक है, सैलमेंडर बोलते हैं इसको, सैलमेंडर बोलते हैं। लिजार्ड की ही जाति का होता है ये सॉरी, लिजार्ड की जाति का ही होता है, छिपकली की जाति का होता है। और इतना खतरनाक आपको दिख रहा होगा, देख के ही आपको डर लग रहा होगा, है ना, खतरनाक तरीके से। और ये कहाँ रहता है, तो ये लैंड पे रहता है, ऑलरेडी लैंड पे रहेगा, लेकिन उस लैंड पे रहेगा जहाँ पानी नज़दीक होता है, क्योंकि कई बार जो है ये पानी में भी रिटर्न हो जाता है ब्रीडिंग के लिए, मतलब आगे के अंडे वंडे देने के लिए चला जाता है, वो पानी में चला जाता है। तो वैसे जनरली इसको लैंड पे ज़्यादा रहना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो आपने पढ़ा था एक थियोफिस, यही होता है एक थियोफिस। इसका डायग्राम आपको सामने, बड़ा ढूंढ के गूगल से लाना पड़ता है। तो एक थियोफिस का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका मुंह है, जो ये यही वाला मुंह यहाँ बड़ा करके दिखाया है इस तरीके से। यहाँ पर आंखें भी है यहाँ पे। और जनरली एक थियोफिस कई तरह के होते हैं, जैसे कि मोस्टिक्यूस हो गया, या खुमजी हो गया, या सेंड्रियू हो गया, अलग अलग तरह का, बट लगभग सब एक ही तरह का दिख रहा है यहाँ पर। तो आपने देखो, आपने इसका सैलमेंडर का भी देखा, इसका इक्थियोफिस का भी देखा आपने। और ये तो आपका पेंटाडेक्टाइल का मीनिंग है। पेंटाडेक्टाइल वही, जैसे कि यहाँ पर देखिए कितना, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पेंटाडेक्टाइल 5 हो गया। यहाँ पर भी आगे जाके 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5। तो इसी को पेंटाडेक्टाइल हम लोग कहते हैं। ये देखिए, यही डिजिट क्लॉज के मीनिंग में आपको बता रहा था कि किस तरीके से देखिए मुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर इस तरह से ये मुड़ा हुआ होता है, ये डिजिट क्लॉज। बर्ड होते हैं ना, बर्ड को समझना बहुत जरूरी है बायोलॉजी के अंदर। अगर आप बर्ड समझ गए तो आपका मामला बिल्कुल फिट हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने देखिए सबका दे रखा है, अलग अलग का, बहुत सारे बर्ड का यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, फिलहाल अभी यहीं तक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर डायग्राम देखिए दिखाया हुआ रंगीन था, और यहाँ पर इस तरह से देखिए ये डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया रंगीन में, ये डायग्राम भी आपको दिखाया, और ये डायग्राम भी दिखाया, इक्थियोफिस का भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रिप्टेलिया आ जाएगा। यहाँ पर रिप्टेलिया का फिर यहाँ से हम लोग आगे, हमें रिप्टेलिया के बारे में पढ़ना है। सो कितना बड़ा है ये, बस चलिए इसको पूरा ही कर लेते हैं, फिर ममेलिया से जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रेप्टिलिया का मतलब होता है ना क्रॉल करके, रेंग कर चलने वाला, जो रेंग कर चलता है, सांप वगैरह, रिप्टाइल बोलते हैं इसको। और इसके पास 4 लेग या कई बार पांव नहीं भी हो सकता है, लेगलेस भी कैसे क्रॉल कर सकता है, मूव कर सकता है। बॉडी स्केल से कवर होता है, और इस जो लैंड पर ही अपने अंडे ये देंगे। इसके एग्जाम्पल मैंने याद रखना ना, सब याद रहेगा तुम्हें। तो जैसे देखो बात करते हैं यहाँ पर
टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, जैसे कि लिव ऑन लैंड, सम आर एक्वेटिक, कुछ पानी में भी रहते हैं। बॉडी कवर्ड होता है हार्डनेस स्केल से, स्किन ड्राई होता है। पेंटाडेक्टाइल लीव्स हो गया, जैसे सांप वगैरह में आप देखते हैं कि कई बार एब्सेंट होता है, ठीक है। और टिम्पम मतलब जो हियरिंग ऑर्गन, सुनने वाला जो है वो छोटा होता है, डिप्रेस होता है। सांपों में तो कई बार होता है, सांप सुनते कहाँ है, वो तो वाइब्रेशन से, आपको लगता है ना सांप सुनते, ऐसा नहीं है, सांप सुनते नहीं है, बस वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं वो। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, फेफड़ों सांस लेते हैं। हार्ट 3 चैम्बर में होता है, पार्सली कई बार 4 चैम्बर में भी होता है। देयर एग्स हैव लेदरी सेल, उनका जो एग्स होता है लेदर की तरह, उसके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है। इसमें देखिए टॉर्टॉइज हो गया, टर्टल हो गया, गार्डन लिजार्ड हो गया, है ना, जो दीवारों पे छिपके लिए आप देखते हैं। हेमीडेक्टिलट्स, कोबरा, नाजा, नाजा लिखा हुआ है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सब इसी में आते हैं। तो रेप्टिलिया में जो रेंग कर चलेंगे वो सारी चीजें इसमें आ जाएगा। इसके अलावा देखिए एविस का मतलब क्या होता है, एविस का मतलब बर्ड होता है, बर्ड मतलब पक्षी, जो भी आप बोल लीजिए। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे वार्म ब्लडेड, देखिए एक होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड, दोनों में फर्क होता है। यदि आप बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड की, तो एनिमल्स दैट कैन नॉट जनरेट इंटरनल हीट, है ना, अंदर से कोई हीट मतलब वो जनरेट नहीं करते, टोटली वो इन्वायरमेंट के हीट पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, मछलियां हो गया, एम्फीबियंस हो गया, अरे मतलब और भी बहुत सारे कुछ रेप्टाइल्स भी ऐसे होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बट अगर हम लोग की बात कीजिए, हमारे अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन करेंगे तो अंदर सेल्स में जल रहा है, तो वहां से जो फ्यूल है, जो गर्मी है, उससे हमारा एक बॉडी टेम्परेचर होता है, तो इंटरनल भी होता है, इसको वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो ये होता है वार्म ब्लडेड, यानी कि होम्योथर्मल बोलते हैं इसको, या इंडोथर्मल के नाम से भी जानते हैं। यानी बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट होता है। बॉडी कवर होता है फीदर से, पंख होते हैं इनके, स्केल्स प्रेजेंट ऑन हिंड लिम्स। बॉडी इज डिविजन 3 पार्ट्स में होता है, देखिए एक तो हेड हो गया, गला, नेक हो गया, ट्रंक हो गया आपका नीचे का। जॉ होता है हॉर्नी बीक, कई बार इसका चोंच भी देखने को मिलता है, लेकिन कोई दांत आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हिंड लिव्स विद 4 डिजिट अडेप्टेड फॉर पैर्चिंग, वॉकिंग और स्विमिंग, जो इस तरीके से होता है, इसको घूमने में मदद करता है। बोन्स विद एयर स्पेस, ये समझना पड़ेगा, हड्डियां इसकी हल्की होती है। हमारा क्या है कि हमारे अंदर ठूस ठूस के मटेरियल बढ़ा हुआ है हड्डियों के अंदर, पर इनके अंदर हवा होता है, हवा की वजह से क्या होता है, ये हल्के होते हैं, तभी तो हवा में उड़ेंगे। इसको हम लोग न्यूमेटिक बोन्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूमेटिक बोन्स वही होते हैं जिनके हड्डियों के अंदर जो है हवा भरा हुआ होता है, आप समझिएगा इस सारे टेक्निकल वर्ड को। 4 लिम्स मॉडिफाई विंग्स में, 4 लिम्स ही विंग में हो गया, जो इसको उड़ने में मदद करता है। और हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में होता है, रेस्पिरेशन के लिए कनेक्ट होता है एयर सैक्स का। वॉइस के लिए सिरिंग्स प्रेजेंट होता है बोलने के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट, देखिए ट्रैकिया और ब्रोंकी के जंक्शंस पे, जैसे आप ह्यूमन में भी पढ़े थे, इस तरह का आ रहा था, इस तरह से जा रहा था, तो यहाँ से जो जा रहा था ये ट्रैकिया हो गया, और यहाँ से कनेक्ट था यहाँ पर, फिर इसके बाद ये अलग 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 था ना, इस तरह से स्टेप था यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है यहीं पर इसका सिरिंग्स पाया जाता है। ओनली लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट प्रेजेंट इन द फीमेल्स, फीमेल्स में ही केवल आपको देखने को मिलता है ओवरी वगैरह। और ऑल ओवीफेरस यानी ले एग, जो अंडे देने वाले आपके यहाँ पर हो गए। विथ मच योक एंड कैल्कुलस सेल, कैल्कुलस सेल का मतलब होता है, आपने अंडा देखा होगा, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर होता है उसी को कैल्कुलस सेल कहते हैं। इसमें जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, इसको ना स्ट्रूथी हो गया, कीवी हो गया, पाव हो गया, पीकॉक जिसको बोलते हैं, या कोलुम्बा, कबूतर को ले लीजिए, कौवा को ले लीजिए, सब इसी कैटेगरी में आता है। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो हालांकि चीजें आसान आसान है, मैंने कहा भी आपको, अगर आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार तो याद करने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आफ्टर जो फिर इसका मेमेलिया का हम लोग जानेंगे, और इसके बाद देन आफ्टर इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भैया आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, और ये सारे के सारे डेमो पर्पज से बनाए गए हैं, और बहुत सारे पार्ट मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ केवल इसीलिए ताकि आप 100% सेटिस्फाइड हो सकें कि अगर 1-2 चैप्टर आपको अच्छे समझ में आता, आप हमसे कम्युनिकेट हो पाते हैं, आपको हमें हमारे साथ पढ़ने में मजा आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग होती है वो होनी चाहिए। अगर किसी टीचर की ट्यूनिंग आपके साथ बन जाती है तो नो डाउट आप 90% भी ले आएंगे, कब आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रही है और चलती ही है, तो आप इस जानकारी को हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है और 9643480201 उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में मैं एक चीज़ जो है अभी याद है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ
जिस तरीके से YouTube पे मैंने चैनल बनाया है GCC क्लासेस के नाम से, ठीक वैसे ही हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन बहुत जरूर चेक करना, वहाँ पर हमेशा मैं लिंक दे देता हूँ। वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे अपडेट मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि PDF वगैरह होता है जिसको मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करता हूँ। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। एक पार्ट और इसका आएगा जिसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।